बिग बॉस सीजन 14 का आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार रहा, धमाकेदार रहा और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग रहा। और हो भी क्यों ना, घर में इतने ज्यादा धमाके जो हुए हैं, पति पत्नी एक दूसरे से लड़ पड़े, दो दोस्तों के बीच में दुश्मनी देखने को मिली, तो वही दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्शन नहीं रखते हैं वो भी एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए। संचालन को लेकर कई सवाल उठे, बहुत ज्यादा वाद विवाद हुए और साथ ही साथ घर में नया कप्तान भी बना और उसके ऊपर भी विवाद उठा। यानी कि कुल मिलाकर फुल ऑन एंटरटेनमेंट रहा आज का एपिसोड। लेकिन अगर फिर भी आपसे आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और चलिए बातचीत करते हैं आज के एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, कैप्टनसी के टास्क में अली, गोनी और एजाज बाहर हो चुके होते हैं। जान और एजाज एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे होते हैं। पहले दिन का टास्क खत्म होता है और घर में थोड़ी सी शांति आती है, लेकिन टास्क को लेकर बातचीत लगातार जारी रहती है। घर वाले अपनी इसी बात को लेकर सो जाते हैं। अगले दिन की शुरुआत होती है एक मजेदार तरीके के साथ, क्योंकि घर में घर वालों को जगाने के लिए बजाया जाता है एक मजेदार गाना और ये घर वाले उस गाने पर डांस करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद यूं ही नॉर्मली बातचीत होती है, छोटे मोटे झगड़े, छोटी मोटी बातें होती हैं। इसी के साथ यहाँ पर टास्क अगले दिन का शुरू होता है। कविता कौशिक और जैस्मीन भसीन एक दूसरे के आमने सामने होती है और लगातार एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक दूसरे को खूब कहा जाता है कि तुमसे बेटर मैं हूँ। तो वहीं दूसरे जो बाकी कंटेंडर्स होते हैं वो पूरी कोशिशों में लगे होते हैं कि वो अपने फेवरेट कंटेंडर को बना दे कैप्टन और दूसरे को खूब टॉर्चर करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभिनव अपना कुछ खास सहभागिता नहीं निभाते हैं और इस बात से रुबीना को इरिटेशन होती है। तो वो उन्हें कहती हैं कि अभिनव, आप ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है। पहले आप ये बताएं कि आप किसे चाहते हैं कि कैप्टन बने, कविता की जैस्मीन? वो जैस्मीन का नाम लेते हैं और वो कहती है तो चलो कविता को हटाओ, लेकिन अभिनव इससे भी इनकार कर देते हैं। तो रुबीना कहती है कि बेबी ऐसी चीजें नहीं होती है, आपको किसी को सपोर्ट करना है तो दूसरे को गिराना होगा, यही गेम है। और आप इस तरीके से एक साइड कॉर्नर खड़े होकर कभी टास्क में पार्टिसिपेट ना कर अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं। आपको टास्क में परफॉर्म करना ही होगा। आप चाहते हैं कि जैस्मीन कैप्टन बने तो कविता को हटाओ। अभिनव का कहना होता है कि देख, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जैस्मीन अगर दोस्त है मेरी तो कविता भी बराबर दोस्त है और मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता जो मेरा अपना है। रुबीना का कहना होता है कि हम यहाँ पर लोगों की जी हुजूरी करने नहीं आए हैं कि तुम्हें जैस्मीन को कैप्टन बनाना है, उसे कैप्टन बनाना है, लेकिन खुद के लिए ना कभी लड़ना ना कभी बोलना, ये चीजें कभी वर्क नहीं करती है इस घर में और तुम्हें ये बात समझनी होगी। अभिनव शुक्ला, ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। तो अभिनव का कहना होता है कि रूबी तो बहुत ज्यादा सोच रही है, जरूरी नहीं है कि हम हर बार बुरे बनकर या फिर नेगेटिव दिखकर चीजें करें, हम अपना अच्छा फेज रखकर भी आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से चीजें नहीं होती हैं। तो इस बात पर रुबीना और अभिनव की बिल्कुल नहीं बनती हैं और वो दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। घर के अंदर ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो वहीं घर के बाहर जैस्मीन और कविता कौशिक के बीच में लगी होती है जुबानी जंग। जी हाँ, जहाँ पर कविता कौशिक जैस्मीन भसीन के बारे में कह रही होती है कि भाई कैप्टन बन गई है तो कैप्टनसी का जो नशा है वो सर चढ़ के बोल रहा है, अपने पावर्स के नशे में चूर है और मन में आ रहा है वही बात बोलती है, वही करती है। एक इंसान जो बहुत ज्यादा रोता है, मगरमच्छ के आंसू कब होते हैं, कब रियल आंसू होते हैं, ये पता नहीं चलता है। तो इस इंसान का कैसे भरोसा किया जा सकता है कि ये कब रियल है और कब फेक? तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे इंसान घर में कैप्टन बनने के हकदार हैं। और इसके साथ ही वो ये भी कहती है कि जैस्मीन भसीन, मैं जब से आई हूँ तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो, एक तरीके से मेरी सास बन गई हो। मेरी सास भी मेरे लिए इतना नहीं करती जितना तुम कर रही हो। मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मुझसे बाहर निकलो, गेट ओवर फ्रॉम मी, मुझे नहीं चाहिए तुम। तो वही जैस्मीन का कहना होता है कि देखिए, आप नहीं है कैप्टन बनने के लायक, क्योंकि आप वही इंसान है जिसको यहाँ नहीं आना था, जिसका यहाँ पर दम घुट रहा था, जिसने कहा था कि ये घर नहीं है, ये हेल हाउस है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपको भी नहीं होना चाहिए जो बार बार में रोती हैं। एक आपका बेस्ट फ्रेंड था, उससे आपने ये कहा, इतनी बुरी बुरी बातें कही, तो आपको क्या लगता है कि आप पर यकीन किया जा सकता है? आपको कैप्टनसी सौंपी जा सकती है? आपने अपने कैप्टनसी के नशे में चूर होकर ये सब चीजें की हैं, तो आप भी लायक नहीं हैं। लगातार वो बॉक्सेस में बनी रहती हैं और 30 घंटे के अंतराल के बाद कविता और जैस्मीन बाहर निकलती हैं और बिग बॉस उम्मीद करते हैं राहुल वैद्या से कि वो दें अपना फैसला। जी हाँ, बिग बॉस का कहना होता है कि एक सही सटीक तरीके का जवाब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही सेम तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रही थी। तो यहाँ पर राहुल वैद्या से कहा जाता है कि आप चुनाव करें कि कौन होगा घर का अगला कप्तान। काफी ज्यादा बातचीत होती है, सब अपना अपना पॉइंट सामने रखते हैं और राहुल वैद्या फाइनली अपना बात सामने रखते हैं कि वो चाहते हैं कि घर की कप्तान बने कविता कौशिक, और कविता कौशिक बन जाती है घर की अगली कप्तान। इसी के साथ बाकी कंटेंडर्स इस बात से खुश नहीं होते हैं कि कविता घर की कप्तान बनी है, क्योंकि जैस्मीन भसीन ने अपनी कैप्टनसी में काफी अच्छा किया था। नो लड़ाई झगड़ा, नो फालतू की बातें,
लेकिन कविता कोशी की कैप्टनसी में कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ था। हर बार उनका अपना वो प्राउडी बिहेवियर, घर वालों के साथ बुरे तरीके से बातचीत करना, रूड बिहेवियर उनका, ये सब चीजों से वो खुश नहीं होते हैं और सभी कहते हैं कि संचालक का संचालन वाकई काबिले तारीफ है। रुबीना दिलैक उनसे काफी नाराज होती है और उनके लिए तालियां बजाती हुई नजर आती हैं और बाकी घर वालों से भी सेम उम्मीद करती है। यानी काफी ज्यादा धमाल मचा, काफी ज्यादा बातें हुई। और इस तरीके से दोस्तों ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार लेकर आते रहेंगे हाइलाइट्स, टॉप 5 खबरें और बाकी दूसरी अपडेट्स। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो को एंड तक देखा है तो अभी से लाइक और शेयर कर लीजिए और अपने विचार हमसे साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।